मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें तलाक, संबंध विच्छेद या फिर डाइवोर्स शब्द का कोई ज़िक्र नहीं है या ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें पति पत्नी का कोई अलगाव हो। लेकिन आजकल तो इतने ज़्यादा तलाक होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ में अलगाव की स्थितियाँ हो रही हैं। तो इसका रीज़न जहाँ तक मैं समझती हूँ, देखिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है और हमारे जो आइडियल भगवान हैं, फिर चाहे राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, अर्जुन हो, इन सब ने लव मैरिज की थी। लव मैरिज मतलब आप किसी को आत्मा से, अपने मन से इतना पसंद करते हो कि आप उसके साथ पूरा ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। तो ये एक रिश्ते का आध्यात्मिक पक्ष है और आध्यात्म जो है वो इंसान की जड़ होता है। लेकिन आजकल जो रिश्ते हो रहे हैं वो हो रहे हैं सिर्फ भौतिक स्तर पे। तुम्हारी उम्र हो गई, तुम इसलिए शादी कर लो, तुम अच्छा कमा रहे हो इसलिए शादी कर लो, तुम सुंदर दिखते हो इसलिए शादी कर लो, तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा इसलिए शादी कर लो, लड़का या लड़की बहुत पैसे वाला है इसलिए शादी कर लो, ओह मुझे लहंगा पहनना है, मुझे शेरवानी पहननी है इसलिए शादी करनी है, वंश चलाना है इसलिए शादी कर लो, माँ बाप की इज्जत बचानी है इसलिए शादी कर लो, इज्जत रखने के लिए शादी कर लो, या फिर लड़की तो पराया धन होती है इसलिए उसको घर से निकलना है शादी करके, और फिर वो खुद निकलती है और एक जने को लपेटे में लेती है। सबकी हो रही है इसलिए शादी कर लो, शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए शादी कर लो। ये सारे के सारे ही भौतिक रीज़न हैं विवाह के। भौतिक चीज़ें ख़त्म होती हैं, बदलती हैं, और जो लोग सिर्फ इन बाह्य कारणों से शादी करते हैं वो ना तो शादी में खुश रह पाते हैं, और ऐसी शादियों का जो एंड होता है वो भी दुख का होता है। वो एक दूसरे को पूरे जीवन कष्ट देते हैं और अंत में भी फिर उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। और हमारे जो बड़े बूढ़े लोग हैं जो कहते हैं भैया तुम लोग तो अभी देख देख के शादियां करते हो, हमने तो कभी देखी भी नहीं थी और हमने तो अच्छी हमारी निभ गई, लेकिन उनकी हुई जब देखो ना तो वो एक दूसरे मतलब अपने पार्टनर्स के लिए ना उनके अंदर कोई रिस्पेक्ट है, ना कोई केयर है, ना कोई संवेदनशीलता है, कोई सामंजस्य नहीं है, और बस उनकी वो निभ रही है। और इस तरह की निभ रही है कि अगर हम उनको देखें कि वो किस तरह से उन्होंने निभाई है तो कोई भी इंसान ये बोलेगा कि ऐसी तो ना निभे या सिंगल रहें तो ही अच्छा है। तो कई बार मेरे को इस चीज़ से बड़ी खिज मचती है कि जो हमारे जो बड़े लोग हैं, सबके लिए नहीं है ये चीज़, लेकिन जितने मैंने देखे हैं, ये सो कॉल्ड हिंदू सनातनी बनने का पूरा मतलब इनके अंदर वो ठसक है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन ये लोग अपनी संस्कृति का सै भी नहीं जानते। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो परंपरा, रीत रिवाज जो कि बदल चुके हैं, जहाँ पे हमारी जो संस्कृति बाद में जो परिवर्तन हुए हैं, ये उन्हीं परिवर्तनों को बस ढो रहे हैं और उन्हीं को पकड़ के बैठे हैं और बोलते हैं कि हम समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने भी शादी का सही मतलब कभी ना जानने की कोशिश करी, ना समझने की कोशिश करी, और इसीलिए ये लोग कास्टिज्म में फंसे हुए हैं। और ये जो मैंने जितने भी रीज़न बताए उसके आधार पर शादियाँ करते हैं। और लिटरली मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, शादी में अगर प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है, आपके आत्मा के संबंध नहीं है, तो आप उस शादी से कभी भी खुश नहीं रहेंगे। शारीरिक आकर्षण जो है वो 1-2 साल, 4 साल, 5 साल रहेगा, उसके बाद शारीरिक आकर्षण ख़त्म हो जाएगा। प्रेम में कभी कुछ चीज़ ख़त्म नहीं होती। एक बार अगर आपने प्रेम विवाह किया है तो उसके बाद आपने क्या पाया क्या खोया उसका हिसाब किताब बचता ही नहीं है, क्योंकि इंसान का जो एक्सट्रीम होता है ना वही प्रेम ही है, और वो एक आत्मा की वह गहराई है जिसमें आप मतलब दो लोग एक होते हो, उसके बाद आपके बच्चे होंगे नहीं होंगे, आप गरीब रहोगे अमीर रहोगे, आपके जीवन में क्या कमी है क्या खूबी है, इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि जीवन में एक शांति आ जाती है। लेकिन ऐसी शादियाँ बहुत कम हो रही हैं। लोग आज ऊपर ऊपर दिखावे के लिए शादियाँ कर रहे हैं, इस वजह से तलाक हो रहे हैं। बड़े लोग ये भी बोलते हैं कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं ना इसलिए तलाक होते हैं, पर ऐसा नहीं है। तलाक के सिर्फ यही रीज़न है कि आप जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको इतना इग्नोर करे जा रहे हो पहले की ओर। ये कोई रीज़न नहीं है कि लड़कियां पढ़ रही हैं इसलिए तलाक हो रहे हैं, क्योंकि भौतिक चीज़ें हमेशा बदलती हैं, और जब शादी कर रहे होते हैं लोग जो भी रीज़न से,
तो वो रीज़न 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद बदल जाते हैं, मन बदल जाता है, और लेकिन प्रेम कभी नहीं बदलता, प्रेम ही सत्य है। और हमारे सनातन में इसीलिए प्रेम विवाह को महत्व दिया गया है, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। इसीलिए यहाँ पे तलाक, डाइवोर्स या पति पत्नी का संबंध विच्छेद के कंसेप्ट को लेकर कोई शब्द नहीं है। और मेरा मानना है कि प्रेम और विवाह अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, जिसको अगर हम थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो हम समझ पाएंगे कि किस तरह से इसका रूप बदला गया है, जो कि नहीं बदलना चाहिए था। ये इंसानियत के लिए सही नहीं है। हमको फिर से अपनी संस्कृति की तरफ लौटना होगा। प्रेम के बिना जो विवाह होते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। तो प्रेम बिना शादी का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो जब तक शादी मत करिए, जब तक आपकी आत्मा से ये आवाज़ नहीं आती कि मुझे इस इंसान के साथ जीवन बिताना है और इस इंसान के साथ मुझे आत्मीयता फील होती है, मुझे इस इंसान के मेरे जीवन में आने से मैं संपूर्णता का एहसास करूँगी, इस तरह के अगर आपके अंदर भाव उठते हैं तो ऐसे इंसान के साथ आप ज़रूर शादी करिए। कहने का लास्ट में यही मीनिंग है, बिना प्रेम के विवाह ना करें, चाहे फिर वो अरेंज हो या आपने लड़की ढूंढी है या माँ बाप ने ढूंढी है।